भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन चारों के चारों इंजन फेल है। 4 इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पूरे ट्रेन पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। जनता का कहीं इसमें नामो निशान है ही नहीं। गंदी राजनीति करना, दिखावटी राजनीति करना, ये भाजपा तो बनी ही इसीलिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। विपक्ष का खड़ा रहना ये तय करता है कि सरकार की गलत नीतियों पर लगाम लगे। एक बार फिर कुछ आरोपों के साथ हमारे साथ अंकुश नारंग जी हैं। मामला गंभीर है। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में इतनी अपेक्षाएं बची हैं अब कि एक दूसरे की सरकारों के अच्छे कामों की तारीफ की जाए, या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही राजनीति अब भारत में हावी हो गई है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन चारों इंजन फेल है। भाजपा के पास दिल्ली सरकार के अंदर 3 है, एक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। एलजी साहब, हाँ, दे रहे हैं। वो है तो सही। वो प्रवक्ता साहब ने एक पीछे लेटर लिखा तो था अरविंद केजरीवाल जी को, प्रदूषण पे लिखा नहीं था। वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं उनके। तो मुझे लगता है कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन चारों के चारों इंजन फेल है। रीज़न उसके पीछे, मतलब दिल्ली सरकार के पास और एमसीडी के पास तो कोई, इनके पास भाजपा की सरकार के पास कोई क्रिएटिव आइडिया ही नहीं है। मतलब कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को आज अच्छी सुविधाएं दे, जन सुविधाएं दे, स्वास्थ्य सुविधाएं दे। तो मुझे लगता है इसमें तो बिल्कुल ही फेल हो गई। और आपने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में इन्होंने पुराने आरोग्य मंदिर, जो नए आरोग्य मंदिर बनाए हैं, 81 आरोग्य मंदिरों का आज उद्घाटन किया है, जिसमें से 62 आरोग्य मंदिर एमसीडी डिस्पेंसरी को रंग रोगन करके इन्होंने बना दिए। देखो, दिल्ली की जनता अपेक्षा करती है कि उसे बेहतर जन स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, दवाइयाँ मिलेंगी, इंजेक्शन मिलेंगे, टाइम से इनका इलाज होगा, ईसीजी होगी, इको होगी, सारे टेस्ट होंगे। लेकिन वो सारी सुविधाएं तो मिल ही नहीं रही इस भाजपा की सरकार में। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ हैं ही नहीं, नामात्र होती हैं। आप खुद जाके देखो, इंजेक्शन है ही नहीं वहाँ पे। और ऊपर से सिर्फ रंग रोगन करके एमसीडी की डिस्पेंसरियों को आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हो। आपने 62 एमसीडी की डिस्पेंसरी ऐसे कर ली। आने वाले समय में 370 का प्लान है तुम्हारा। तो ये तो शर्म आनी चाहिए भाजपा की सरकार को। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगा था कि हमने उन्हीं डिस्पेंसरी जो थे उनको बंद किया है जो आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए उनकी प्रॉपर्टी पर किराए पे ले रखी थी। मोहल्ला क्लिनिक उनको बंद किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे आंकड़े बताओ एक बारी कि कितनी डिस्पेंसरी, कितनी आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक थी जो किराए पर थी? पोटा कैबिन्स थे, मतलब पोटा कैबिन्स थे, सड़क के कोने पे होते थे, पोटा कैबिन्स होते थे। पोटा कैबिन्स के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक बनती थी। आपने देखी होंगी ये मोहल्ला क्लिनिक शानदार तरीके से, पीडब्ल्यूडी के कॉर्नर पे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के पास थी, ना किसी की जगह लगती थी, ना कुछ थी। पोटा कैबिन्स बनाए जाते थे, इतनी सस्ती सस्ती 15-15, 20-20 लाख रुपए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता। इन्होंने तो रंग रोगन में इतना ज़्यादा पैसे लगा दिए। सिर्फ अपनी नेम प्लेट की राजनीति करने की कोशिश कर रही है भाजपा, और फीते काटने की राजनीति कर रही है भाजपा। भाजपा को शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करने के लिए कि रेखा गुप्ता जी, कहीं से तो कुछ ऐसा लाओ आइडिया जिससे दिल्ली की जनता को फायदा हो सके। सिर्फ दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास मत करो कि सिर्फ रंग रोगन करके और अपने आरोग्य मंदिरों के नंबर बढ़ा के। वो तो पहले से चल रही थी। कहीं ना कहीं ये जुमला साबित हो रहा है, सबका साथ सबका विकास जो नारा था इनका, क्योंकि आरोप ये लगे आपकी तरफ से कि उसी एरिया के जो पार्षद है उनका नाम ही नहीं है, ना उन्हें बुलाया गया उसमें, जबकि वो वहाँ के चुने हुए पार्षद हैं। देखिए, तो विश्वास कहाँ है फिर? देखिए, भाजपा जिस तरीके से राजनीति कर रही है दिल्ली के अंदर, बड़ी निम्न कोटि की कर रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद के इलाके में वही पार्षद की डिस्पेंसरी, यानी कि एमसीडी की डिस्पेंसरी का रंग रोगन कर रहे हो, उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हो, और वहाँ पर सिर्फ अपने उसका पेंट लगा रहे हो। और इसमें ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षद के साथ भेदभाव नहीं है। क्या उस बोर्ड के ऊपर मेयर राजा इकबाल सिंह का नाम था? आपने देखा ध्यान से? वो भी नहीं था। तो यानी कि दिल्ली सरकार पूरे प्रयास में है कि एमसीडी किस तरीके से डिफंग हो जाए। जो मैंने आपको बताया था, रेखा गुप्ता का एक ही प्रयास है कि एमसीडी को ख़त्म करना है। कपिल मिश्रा जी एक मंत्री हैं दिल्ली के, एक मॉडल दिखाया उन्होंने, क्रूज चलाने वाले हैं यमुना में। कैसे चलेगा? आपको लगता है कि चल जाएगा? क्योंकि हरियाणा में सरकार तो नहीं, कि पानी वहाँ से छोड़ देंगे ज़्यादा, जैसा कि छठ पे छोड़ा था। आपने रेखा गुप्ता जी का इस पे वक्तव्य सुना? रेखा गुप्ता जी ने सदन के अंदर कहा, जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने ये कहा था कि हम पहले इन्होंने दिखाया था कि 2027 तक हम यमुना पूरी साफ़ कर देंगे। जब बनी तो इन्होंने कहा 3 साल के अंदर हम पूरे कर देंगे।
इस बार सदन में उन्होंने ये कहा, रेखा गुप्ता जी ने, आप आम आदमी पार्टी वालों तुम्हें 11 वर्ष मिले, हमें भी 11 वर्ष दो, हम यमुना साफ कर देंगे। मतलब ये क्या है? मतलब रोज़ाना तुम तिथियाँ ही बढ़ाते जाओगे या यमुना भी साफ करोगे? यमुना साफ करने का तुम्हारे तरफ से प्रयास क्या है? कोई भी प्रयास नहीं है। रोज़ाना मजाक बनने लगा इस रेखा गुप्ता सरकार का। सोचिए विश्व में जब इनकी बातें जाती होंगी और विश्व में देखा जाता होगा। देखो दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, तो हेल्थ को 15% बजट मिलता था, याद होगा आपको। साथ में मोहल्ला क्लिनिक को ना सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व में भी सराहा जाता था। कहाँ कहाँ से लोग देखने के लिए आते थे मोहल्ला क्लिनिक को, ये कंसेप्ट देखने के लिए आते थे। लेकिन अब भाजपा की सरकार में ना कोई जनता के लिए काम है, ना कोई दिल्ली का नाम प्रसिद्ध हो रहा है, ऊपर से गवर्नेंस के नाम पे सारे लोग शून्य हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली के जनता का टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रही है सिर्फ, जबकि वो टैक्स का पैसा दिल्ली की जनता को जन सुविधाएं देने में लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से प्रवीण जी हमारे साथ हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने सब आपको दिखा दिया, पर मैं और उनसे बात करना चाहता हूं। प्रवीण जी, राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है? क्या अब ये गुंजाइश नहीं बची कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी तारीफ की जाए, या पुरानी सरकारों ने जो बेहतर काम किया, नई सरकार उसको भी श्रेय दे? कहाँ जा रही है राजनीति? तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लीपा पोती की राजनीति करना चाह रही है। मतलब लोगों के सामने मजाक बन रहा है इनका। जो जिस एरिया में ये लोग इस तरीके की क्लिनिक खोल रहे हैं, जो आरोग्य मंदिर कह रहे हैं उसे, वो एक तरीके से धोखा देने का काम है और जनता उसको देख रही है। क्योंकि जनता जिस सोसाइटी में, जिस लोकेलिटी में वो डिस्पेंसरी है, पिछले 10, 15, 20 सालों से लोग वहाँ पे जाके इलाज कराते हैं और फिर उसके बाद जैसे वो उसका नाम आरोग्य मंदिर हो जाता है, उसके 2 दिन बाद फिर जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं, नई चीज़ तो कुछ हुई नहीं, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और पेंट हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जनता को क्या संदेश दे रही है कि सिर्फ नाम चेंज करने का काम कर रही है? तरफ से आरोप लगा था उस वक्त कि नाम चेंज कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रेंट पर अपने लोगों की जगह दी ताकि उसको रेंट दे पाएं, इसलिए हमने वही बंद किए हैं जो अनऑथराइज्ड जगह थी। तो ये एमसीडी के जो जगह पे आज 62 क्लिनिक उद्घाटन करी है, ये तो एमसीडी की जगह है। एमसीडी कोई आम आदमी पार्टी की थोड़ी ना है। एमसीडी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इस समय देश में, इस समय दिल्ली में। तो इंडिपेंडेंट बॉडी की जगह पे वहाँ पे उसे रेखा जी चला रही है। बीजेपी ने पूरी तरीके कब्जा कर रखा है और अपने हिसाब से अब चीज़ें मोल्ड कर रही है। 4 इंजन की सरकार जो है, 4 इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पूरे ट्रेन पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। जनता का कहीं इसमें नामो निशान है ही नहीं, जनता का कहीं रोल है ही नहीं। सिर्फ आरोग्य मंदिर जो इन्होंने खोले हैं, सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम उसमें कर रही है। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जब अगले दिन सुबह उठ के देखती है वो कि ये तो आरोग्य मंदिर इसका नाम है और सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है, तो वो समझ जाती है। तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, नाम बदला है। और बीजेपी को जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता लाई थी, वो उम्मीद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। कम से कम आम आदमी पार्टी थी तो उसने मोहल्ला क्लिनिक, नई तो मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, जहाँ पे बनाई थी नई तो बनाई थी, लेकिन इनने जो है नई तो बनाई नहीं, सिर्फ लीपा पोती कर दी पुरानी जगह पे। आपकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो एलजी साहब बहुत दिखाई देते थे, कहाँ है आजकल? वैसे कुछ पता है आपको? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस वक्त केजरीवाल से पहले वो दिखाई दे जाते थे कैमरे पे। आपको कुछ खबर है कहाँ है? हमने भी अपने 4 बंदे छोड़ रखे हैं ढूंढने के लिए। जैसी खबर आएगी आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन ये बीजेपी की जो सरकार है, उसमें एक कहीं ना कहीं जो इनकी ट्रेन है, 4 इंजन की जो ट्रेन है, इसमें किसी रुई के गद्दे के नीचे दबे हुए वो लगता है, तभी निकल नहीं पा रहे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ठंड बहुत है ना, ठंड बहुत है। प्रवीण जी थे। अब आप देख लीजिए कि एक वाकई यकीन मानिए, जब आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, हम लोग कवर करने जाते थे केजरीवाल जी को, हमें दर्शन होते थे एलजी साहब के, वो पहले नज़र आ जाते थे। पर अभी पता नहीं कहाँ हैं। मैडम, क्या चल रहा है आजकल सरकार में, एमसीडी में? मतलब कि कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ, एमसीडी, दिल्ली सरकार, सब कुछ रेखा जी चला रही है। आरोप तो यही है आपके। देखा जाए तो मीम्स चल रहा है। हाँ, वो कहती तो है कि आम आदमी पार्टी मेरे मीम्स बड़ा निकालती है, मेरी जबान हल्की सी फिसल जाए तो। देख सकते हो आम आदमी पार्टी क्या, आम जनता भी देख सकते हो आप
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल मीम्स बना रहे हैं। किस पे बना रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री पर। तो उनको ये मीम्स देखकर समझ आ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली में आखिर क्या काम कर रही है, तभी तो मीम्स बन रहे हैं। तो उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या काम कर रही हूँ जो जनता मेरी तारीफ तो कर नहीं रही है, लेकिन दिन पे दिन मीम्स जरूर बना रही हैं। अब इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, अभी जो आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहाँ के जो काउंसलर हैं उनका नाम गायब है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सदस्यों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ने कुछ बहुत बेहतर काम किए हैं, उनको सरकार बिल्कुल नहीं गिना रही है। राजनीति बदल रही है, किस तरफ देख रही है इस राजनीति को बदलती हुई? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिससे सीधा डायरेक्ट आम जनता को फायदा पहुंच रहा था। अब वो जानती है कि वो जो फायदा पहुंच रहा था, जो मोहल्ला क्लिनिक घर घर जा रहे थे, जो विदेशों में जा रही थी, जिनकी चर्चाएं हो रही थी, उनमें किनका हाथ था, किनका सहयोग था, वो किसके द्वारा बनाए गए? आम आदमी पार्टी के। जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, अगर वो उनको अपने यहाँ जो नकली, जिसे कहेंगे नकली, देखो भाई, जब लीपा पोती करके किसी चीज़ को दिखावटी बना जाए तो हम तो उसे नकली ही कहेंगे। जो वो दूसरी एमसीडी की जगह को अपना बनाकर वहाँ पर लीपा पोती कर कर फीता काट कर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी तो कर रही है, इसीलिए तो वो तो नहीं चाहती। 5 रुपए में खाना खिला रहे हैं, अटन कैंटीन खोल दिया उन्होंने, उनका ये आरोप है कि हमने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, लोगों को हम खाना खिला रहे हैं फ्री में। अच्छा, 5 रुपए में खाना खिला रहे हैं। आप ना सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, हमारे कार्यकर्ता क्या, हमारे पार्षद क्या, आम जनता ने भी वहां जाकर उनको एक्सपोज किया है कि वहां पर जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन तो 5 रुपए की बड़ी अच्छी थाली मिल रही थी, अगले दिन से वहां पर जनता कह रही है रोटी नहीं है, कहीं सब्जी नहीं है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं है, और कहीं तो सफाया ही हो गया है, वहां है ही नहीं कोई खाना खिलाने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन सभी दिल्ली में आसपास है नहीं, तो आखिर क्यों इस तरह की राजनीति की जा रही है इस वक्त? बीजेपी, आम आदमी, मेरा ये मानना है, आपसे जानना चाहता हूँ, चाहे अपोजिशन हो वो भी लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है और सरकार भी, दोनों लोगों के लिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इलेक्शन खत्म तो दोनों को लोगों की सेवाओं पे क्यों इस तरह की? देखिए, कल हम सत्ता में थे तब भी हम जनता की सेवा कर रहे थे, हम तो आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी पार्टी का तो जन्म ही जनता की सेवा करने के लिए हुआ है और आने वाले समय पे भी हम जनता की सेवा में लगे रहेंगे। आज हम सत्ता में नहीं है तो क्या हुआ, जनता के लिए हम आज भी खड़े हैं, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा हमेशा के लिए, हमेशा जहाँ पर भी आप देखोगे आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकर्ता, वहाँ के पार्षद, पूर्व एमएलए, नए एमएलए, जितने भी लोग हैं, सब मिलकर जनता के लिए रोज आवाज उठाते हैं। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सिर्फ सत्ता में आकर अपने लालच से, आपने देखा होगा कि रेखा गुप्ता जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने अपनी ही विधानसभा में बुलडोजर चलवा दिया। अरे वो अपनों की नहीं है तो वो आपकी या मेरी क्या होगी? अभी क्रूज चलने वाला है यमुना में, ऐसी खबरें आ रही हैं। कपिल मिश्रा जी ने मॉडल भी दिखाया, क्या कहना चाहती हैं? क्या इस तरह की यमुना की जो हालत है चलेगा? पहले आप यमुना जी को साफ तो कर लीजिए, या क्रूज भी फर्जी वाली यमुना में चलाएंगी? बताइए, फर्जी यमुना में चलाया जाएगा, नकली यमुना में क्रूज चलाया जाएगा या में इनकी मैडम वहाँ से पानी छुड़वा देते हैं जिनको जब जरूरत होती है। आपको याद हो अगर छठ पे क्या किया, सफाई तो नहीं, पीछे से पानी छुड़वाया, बहाव गया, आगे चला गया। देखिए, ये तो इनका काम है, ये तो इनका काम है, गंदी राजनीति करना, दिखावटी राजनीति करना। ये भाजपा तो बनी ही इसीलिए। आरोप बड़े हैं, क्या राजनीति का स्तर वाकई गिर रहा है? बदलने की जरूरत है। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।